नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक बार पुनः आप सभी के समक्ष एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिसका शीर्षक है वर्ल्ड ओजोन डे। राइट, आज ही हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, यानी कि 16 सितंबर को। ठीक है ना। तो इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है, इसको लेकर के 8-10 मिनट चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसको ज़रूर देखिए अंत तक आप। देखिए, सबसे पहले जो वर्ल्ड ओजोन डे है, इसको द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये बेसिकली ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए ये दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। राइट, दिस डे एक्ट्स अ रिमाइंडर अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को सुरक्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है ना। अब हम प्रश्न आता है कि भाई इस दिन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है ना। सो द डे वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसने 1994 में इस दिन की शुरुआत करी, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग द लेयर, इस लेयर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। राइट, एंड दिस वाज डन टू कमोडरेट द डेट ऑफ साइनिंग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द सब्सटेंसेस ऑफ द ओजोन लेयर बाय 46 नेशन अराउंड द वर्ल्ड इन 1987। एक्चुअली 1987 के अंदर इस ओजोन लेयर को सुरक्षित करने के लिए एक एक्ट लाया गया, एक MOU साइन किया गया 46 नेशंस के साथ में। आज की तारीख में बहुत सारे लोग और भी जुड़ गए हैं इसमें, और इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। राइट, ये ओजोन लेयर की सुरक्षा से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल बेसिकली एक जगह का नाम है कनाडा का, क्योंकि वहाँ आयोजित हुआ, इसलिए इसको उस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। 1987 में ये घटना हुई, ऐसी चर्चा हुई। उसके बाद में 1994 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि हम प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाएंगे। राइट, अब ये जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हमारे मन में कुछ प्रश्न और आते हैं, जैसा कि व्हाट इज ओजोन एंड व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है। ठीक है ना। इसकी इतनी महत्वता क्यों है, क्यों यूनाइटेड नेशन ने इसको एक ग्लोबल इश्यू माना और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हर वर्ष ये दिन मनाया जाता है। ठीक है ना। और इसका डिप्लीशन क्या होता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, और हम इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा अगले 5 से 7 मिनट में। तो आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर हम ओजोन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो O2 होता है, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है ना, जो कि वातावरण में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। राइट, उसी तरह से ओजोन जो है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है विद द केमिकल फॉर्मूला O3, नॉट द O2। राइट, एंड द ओजोन लेयर इज अ रीजन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फीयर। एक्चुअली जो हमारा अर्थ है उसका जो एटमोस्फीयर है वो विभिन्न परतों में विभक्त है। तो इसकी जो दूसरी लेयर है, जो कि अर्थ के सरफेस से लगभग 10 से 40 किलोमीटर ऊपर है, वहां पर इस स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है ना। एंड इट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, करीब करीब 90% ओजोन इस लेयर के अंदर होती है। ठीक है ना। जमीन के ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो ये ओजोन काफी पॉइजनस होती है मॉलिक्यूल टू द ह्यूमंस, एंड इट कैन डैमेज द लंग्स व्हेन इनहेल्ड। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर ये ऊपर है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर ये नीचे आ गई तो ये नुकसानदायक है। ठीक है ना। तो अब ऊपर रहे तो बहुत अच्छा है, ये लेयर को है ना बना रहना चाहिए, इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए इसकी चर्चा की गई। राइट, द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड इन 1913। सबसे पहले इसका पता जो है वो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, 2 लोग, चार्ल्स बेबरी एंड हेनरी बुशन। इन लोगों ने सबसे पहले इस लेयर का पता लगाया। राइट, उसके बाद में इस लेयर की जो डिटेल्ड है ना, मेट्रोलॉजिस्ट थे GMB डॉब्सन, उन्होंने इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया और इस लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए एक स्ट्रेटोस्फीयर भी डेवलप किया, जिसको डॉब्सन मीटर के नाम से भी बाद में जाना गया, उनको ऑनर करने के लिए। राइट, तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको किस इकाई में मापते हैं, तो डॉब्सन की इकाई में मापते हैं, उसको डॉब्सन मीटर भी कहते हैं, या इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। राइट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसी से बाद में पता चला कि कहीं ना कहीं इस लेयर में दिक्कतें आने लगी है, उसकी बाद में हम बात करते हैं। एक्चुअली ओजोन लेयर एक बहुत थिन लेयर है। ठीक है ना, बट इसका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इसको लेकर के चिंता जताई गई।
अब वो क्या रोल है वो आगे देखते हैं अपन। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन्स। एक्चुअली सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो कई प्रकार की किरणें होती हैं, हालांकि बहुत सारी किरणें हमारे लिए लाभदायक भी हैं, परंतु कुछ किरणें ऐसी होती हैं जिनसे हमको हानि पहुंच सकती है। तो इट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल यूवी रेडिएशंस, जो कि खराब किरणें जो हम नहीं चाहते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, मानव जीवन के लिए, इवन सबके लिए उपयोगी है। और ये पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में जानी जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। जो हानिकारक किरणें हैं इनको वो ऊपर ही अवशोषित कर लेती है, ताकि ये किरणें नीचे नहीं जाएं और मानवता जीवित रहे, ठीक है ना। इसलिए इस लेयर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिशियल रोल स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन इज कंसिडर्ड एज गुड ओजोन। जो कि ऊपर है वो बहुत अच्छी ओजोन है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रही है। बट इन अपोजिट वे द एक्सेस ओजोन एट द अर्थ सरफेस दैट इज फ्रॉम पोल्यूटेंट्स इज कंसिडर्ड एज बैड ओजोन, राइट। क्योंकि मानवता के लिए बहुत ही घातक है, ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स के लिए और इवन एनिमल्स के लिए, राइट। तो अब हुआ क्या कि इसका पता लगाने के बाद में एक और खोज की गई 1976 के अंदर। जो एटमॉस्फेरिक रिसर्च है उन्होंने अपने अनुसंधान से ये पता लगाया कि जो ओजोन लेयर है इट वाज बीइंग डिप्लीटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हालांकि नेचुरल कॉज भी हो सकता है, परंतु मुख्य कारण है जो मानवीय क्रिया है उससे इस लेयर को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, एक तरफ तो वो लेयर हमारी रक्षा कर रही है और दूसरी तरफ हमारी कुछ क्रियाएं इसको नुकसान पहुंच रही है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द केमिकल रिलीज्ड बाय इंडस्ट्री मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS एंड ए होल हैड फॉर्म्ड। उसके अंदर एक छेद हो गया है, ठीक है ना। अगर किसी लेयर के अंदर कोई छेद हो गया है और वो लेयर हमारी एक पर्टिकुलर हार्मफुल गैसेस से हमारी सुरक्षा कर रही है और उसमें अगर होल हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर वे में हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगी और वो हानिकारक किरणें पृथ्वी की सतह पर आएंगी और हमको नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है ना। सैटेलाइट इमेज से इसका पता लगाया गया और इसके बाद में बहुत सारे एक्शंस लिए गए, उसकी बात हम आगे करते हैं। Hole in the ozone layer allows the entry of large amount of ultraviolet rays which are very harmful for the human life, even plants and even for the animals, right. So scientists first noticed the hole in the ozone layer is the result of ozone depleting gases. क्यों हुआ ये होल उसका पता लगाया गया। तो these gases are used in cooling technologies like air conditioning and refrigerations. The ozone layer is being destroyed by greenhouse gases, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य रूप से कारण है, और भी कई सारी गैसेज हैं, ठीक है ना, जैसे मिथाइल ब्रोमीन है, मिथाइल क्लोरीमीन है ना। इस तरह की गैसें हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। और अभी हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है कि इन सभी गैस इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, बट अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो छुप छुप के चलती हैं और इसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ऐसा पता लगाया गया है कि अर्थ वुड हैव सोर्स्ड क्वाइट लिटरली फ्रॉम 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो गर्मी पहले होती थी वो कम थी और आज के ज़माने में गर्मी ज़्यादा होने लग गई। उसका कारण ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं और जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो भी धीरे धीरे पृथ्वी पे पहुंचने लगी हैं, ठीक है ना। सो तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका मुख्य कारण ही यही है, ठीक है ना। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया है, परंतु दूसरी गैसें हैं उनको भी बैन करना आवश्यक है। और इसको लेकर के और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ सजेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। अवॉइड द कंजप्शन ऑफ गैसेस डेंजरस टू द ओजोन लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जिन गैसों से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है, जो कि हमारी रक्षा कर रही है, उन गैसों के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए, उनका कंजप्शन बंद कर देना चाहिए, राइट। एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ डीजल कार्स और इवन पेट्रोल कार्स। हालांकि अब ईवी का ज़माना है, तो आने वाले समय में इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि आने वाले 10 से 15 सालों में जो ये डीजल कार्स है इनका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी जाएगी और सारी कारें वापस चली जाएंगी। तो ईवी का ज़माना आ जाएगा। एंड मेंटेन एयर कंडीशनर। जितने भी घरों में एसी लगे हुए हैं उनको समय समय पर हमको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस निकलती हैं वही उस ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो अंत में आप सभी का एक बारी धन्यवाद। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।